फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं 23, 25, 27, 29। तो कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 27 हैं वर्तमान में। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 33 वन्य जीव अभ्यारण्य, 38 वन्य जीव अभ्यारण्य, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसके अकॉर्डिंग यानी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ 27 दे नहीं रखा, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य। व्याख्या, वर्तमान में राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य तो है 27 और राष्ट्रीय उद्यान है 3, बाघ परियोजनाएं 4 हैं और रामसर स्थल 2 हैं, जंतुआलय 5 हैं राजस्थान में और कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 36 हैं। अब तो बढ़ा दिए गए हैं कंजर्वेशन रिजर्व, बढ़ करके संख्या, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है मरुद्रा हिल्स, रणथंभौर और केवला देवी गन्ना। यानी कि ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, रणथंभौर, केवला देवी गन्ना पक्षी अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स। लेकिन नेशनल चंबल सेंचुरी ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो यानी कि ए बी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आंसर आएगा 3। व्याख्या, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं राजस्थान में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, 1 नवंबर 1980 में बाघ परियोजना इसमें स्थापित की गई। और केवलादेवी गन्ना पक्षी अभ्यारण्य इसकी स्थापना यानी कि भरतपुर में 1981 में की गई। साइबेरियन सार्स इसका यानी कि साइबेरियन सार्स यहाँ देखने को रहता है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य भी इसे बोलते हैं। ये 9 जनवरी 1912 में मुकुंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य 9 जनवरी 2012 में इसे स्थापित किया गया। दर्रा जवाहर सागर को मिलाकर बाघ परियोजनाएं यहाँ स्थापित की गई है मुकुंदरा हिल्स में। नेक्स्ट, कैलाश सांखला संबंधित हैं काले हिरण संरक्षण से, सांप संरक्षण से, विश्नोई जाति से, बाघ संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण से। व्याख्या, टाइगर मैन के नाम से लोकप्रिय कैलाश सांखला 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के गठन में शामिल 1989 टाइगर ट्रस्ट का गठन किया गया और कैलाश सांखला को पुरस्कार 1992 में पद्मश्री दिया गया। पुस्तक लिखी है कैलाश सांखला ने द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर और गार्डन ऑफ द वाटर वर्ल्ड सेंचुरी एट भरतपुर टाइगर, टाइगरलैंड और वाइल्ड ब्यूटी, ये प्रमुख किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, कोटा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू, ताल छापर, केला देवी, सीता माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई। सलूम्बर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में ये विस्तृत है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा और उड़न गिलहरी यहाँ देखने को मिलती है। सागवान बांस के वन पाए जाते हैं। करमोट,
करम मोर्चिना का उद्गम है। यहाँ नदी जाखम नदी निकलती है। सर्वाधिक वन्य औषधियां पाई जाती हैं सीता माता अभयारण्य में। सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। नेक्स्ट, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। रणथंभौर, केवलादेव, माचिया, झालना। तो इसका उत्तर हो जाएगा झालना। नेक्स्ट, हाल ही में आमगढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है। तो यह लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? सवाईमाधोपुर में, जयपुर में, अलवर में, सीकर में। तो जयपुर में की गई है। नेक्स्ट, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है, जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य रावली, टोडगढ़ अभ्यारण्य अरावली। पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। झारना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर और मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू ये पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है तेंदुए के लिए। अगला क्वेश्चन है, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया बीकानेर जंतुआलय से, जैसलमेर नागफनी बगीचे से, कोटा जंतुआलय से, जयपुर जंतुआलय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जंतुआलय से। नेक्स्ट, देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जाएगा? राजस्थान में, केरल में, गुजरात में, हिमाचल में। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, व्याख्या। प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत 2017 से 18 में की गई। 2017-18 में की गई। देश का प्रथम लेपर्ड प्रोजेक्ट जयपुर में यानी आमागढ़, 8 अभ्यारण्य झालना तथा आमागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर में 22 मई 2022 को उद्घाटन। और जैसमंद सलूम्बर, शेरगढ़ बारा, बस्सी चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रावली टोडगढ़, माउंट आबू सिरोही, सुधा माता सिरोही जालोर परियोजना हेतु तेंदुआ संचालन समिति का गठन वन मंत्री अध्यक्ष द्वारा किया गया। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष रिक्त स्थान में आरंभ किया गया। तो ये किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 7 अप्रैल 1973 को 9 अभ्यारण्य से शुरू हुआ। उद्देश्य बाघों की वास्तविक आबादी बरकरार रखना तथा हमेशा के लिए राष्ट्रीय धरोहर रूप में परिरक्षित रखना। 2006 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया और केंद्र प्रायोजित। नेक्स्ट, बाघ परियोजनाएं। रणथंभौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर में है, 1973-74 में प्रारंभ। सरिस्का अलवर में है जो कि 27 अगस्त 1982 में प्रारंभ। मुकुंदरा हिल्स कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में है। 9 जनवरी 2012 से इसकी शुरुआत हुई। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी में है जो कि 16 मई 2022 से प्रारंभ। धौलपुर करौली बाघ परियोजना धौलपुर करौली में है, 22 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? गड्डी को, कालीभात बाठा को, इंडाला को, भेरूपुरा को। तो इसका उत्तर हो जाएगा भेरूपुरा। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेवी, मुकुंदरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। नेक्स्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये सवाईमाधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट,
राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। व्याख्या, रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 में घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1973-74 में प्रारंभ किया गया। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व है रणथंभौर अभ्यारण्य। बाघों का घर कहा जाता है। 1996-97 में विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। रणथंभौर दुर्ग पर 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जोन 10 की परिधि में भेरूपुरा गांव की को स्थानांतरित किया जाना बाकी है। पद्म तालाब, मलिक, रामबाग, गिलाई, मानसरोवर, लाहापुर 6 झीलें हैं रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये भी स्थित है। नेक्स्ट, बांसधारा पहाड़ी बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 17 फरवरी 1987 को अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्षेत्रफल इसका कितना है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का? 5.19 किलोमीटर। और बांसदर्रा की पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। बांसदर्रा की पहाड़ी पर स्थित है। और धाबाई तालाब, जियान सागर यहाँ मौजूद है। बड़ी झील और टाइगर झील भी यहाँ देखने को मिलती है। जैविक उद्यान इसे घोषित किया गया 12 अप्रैल 2015 को। सज्जनगढ़ महल यहाँ है और प्राचीन आखेट के स्थल भी यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कनक सागर एक है रामसर स्थल, करसन मृग अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। तो कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, कनक सागर बूंदी एक पक्षी अभ्यारण्य तथा राज्य का आखेट निशी क्षेत्र है। यह एक झील भी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? रामसागर, केसरबाग, वन विहार, शेरगढ़। तो शेरगढ़ 12 में है, तो ये नहीं है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? यह 12 में है। कहाँ है? 12 में। व्याख्या, 12 जिले में परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य यानी कि 12 जिले में परवन नदी किनारे स्थित अभ्यारण्य जिसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। सन 1983 में शेरगढ़ अभ्यारण्य को यानी कि अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1983 में। इसमें ऐतिहासिक गमधर शिकार होदी स्थित है। कौन सी? गमधर शिकार होदी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। जोड़बीड़ बीकानेर में, सम जैसलमेर में, तालछापर चूरू में, बिलाड़ा जोधपुर में। क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तालछापर चूरू में। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तालछापर अभ्यारण्य यानी क्यों प्रसिद्ध है? चूरू में तालछापर क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों का अभ्यारण्य है इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। अगला क्वेश्चन, केवल क्वेश्चनों की जो भाषा है वो भाषा शैली चेंज की गई है। राजस्थान में करसन मृग देखे जाते हैं, तो ये कहाँ देखे जाते हैं? सोरसन घास के मैदान में। ऑप्शन ए अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, करसन मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना पड़ेगा? तालछापर चूरू अभ्यारण्य का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है? तो ये तालछापर अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चूरू वाला। व्याख्या, करसन मृग, काले हिरण, ब्लैक बक, कुरंजा मुख्यतः छापर सुजानगढ़ चूरू में पाए जाते हैं। द्रोणाचार्य की तपोस्थली कहलाती है।
वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र 1 अक्टूबर 2021 में यहाँ स्थापित है। घास मोथिया पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी 2010 में। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 2010 में। व्याख्या, भारत सरकार के अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 2019 में। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई। व्याख्या, राजस्थान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना सितंबर 2019 में की गई। नेक्स्ट, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? हिम तेंदुआ, कश्मीरी लाल हिरन, एक सींग वाला गेंडा, ग्रेट इंडियन बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बर्ड। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घास के मैदान पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, प्रोजेक्ट बर्ड्स GIB 5 जून 2013 को राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू किया गया। यह घास के मैदान परिस्थिति के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? जोधपुर में, बीकानेर में, अलवर में, अजमेर में। तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? जोधपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? भरतपुर में, बीकानेर में, बारां में, बाड़मेर में। तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर में। बज्जू रिजर्व किस एरिया में स्थित है? बीकानेर में। व्याख्या, राजस्थान में 33 आखेट निशी क्षेत्र हैं। बज्जू एक आखेट निशी क्षेत्र है जो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित अन्य आखेट निशी क्षेत्र देशनोक, तीन यात्रा, जोड़बीड़, मुकाम। सबसे बड़ा आखेट निशी क्षेत्र संवत्सर कोट सर चूरू में है। सबसे छोटा आखेट निशी क्षेत्र कनक सागर बूंदी में है। कबर बिज्जू उदयपुर का शुभंकर भी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रणखार रिजर्व स्थित है जालोर में, जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में। तो रणखार रिजर्व जालोर में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणखार जालोर, जो कि 2022 में बनाया गया 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट, गांगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पाली में, चूरू में, जालोर में, नागौर में। गांगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर जिले में है। किस जिले में है? नागौर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? गांगेलाव, साकम्बरी, मनसा माता, बीड़। तो गांगेलाव है, यह नागौर में स्थित है। व्याख्या, संरक्षित क्षेत्र साकम्बरी संरक्षित क्षेत्र, जिला सीकर, नीम का थाना। 9 फरवरी 2012 में स्थापना और 131 वर्ग किलोमीटर में है। बीड़ झुंझुनू में है। 9 मार्च 2012 में स्थापना की गई। 10.47 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। बांसियाल खेतड़ी में है, नीम का थाना में। और 1 मार्च 2017 में स्थापना की गई। 17.18 वर्ग किलोमीटर में स्थित है।
बांसियाल खेतड़ी बागोर में, जो कि झुंझुनू नीमका थाना में स्थित है। और 10 अप्रैल 2018 में इसकी स्थापना की गई। 39.66 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। मनसा माता झुंझुनू में है। 18 नवंबर 2019 में इसकी स्थापना की गई और 102.3 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन से हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोरसन बारा, खिंजन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो ये सिरोही और जालोर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहतू राजस्थान के रिक्त स्थान जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है, तो ये नागौर का है। रोहतू नागौर का आरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार, साकंबरी, सुधा माता, माचिया सफारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा माचिया सफारी, जो कि कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। माचिया सफारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, बिल्कुल सही है। रोहतू झुंझुनू में नहीं है, नागौर में है, तो ऑप्शन 2 अपना आंसर है। साकंबरी सीकर झुंझुनू में है और गुड्डा विश्नोई जोधपुर में है। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ जिले हैं तो एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं। सुधा माता वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? जालोर और सिरोही में। गुड्डा विश्नोई ये कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। गुड्डा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। गांगेलाव कहाँ स्थित है? गांगेलाव नागौर में और बीड़ झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ जिला और स्थान दे रखा है। रोहतू नागौर में है, बिल्कुल सत्य है। उमेदगंज कोटा में है, तो ऑप्शन बी है ये अपना आंसर है, जो कि गलत है। यानी कि उमेदगंज कोटा में है। बीड़ झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। गुड्डा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उमेदगंज अजमेर में नहीं है, कोटा में है। नेक्स्ट, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व है जिला जिले सही सुमेलित नहीं है? बीड़ झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। रोहतू नागौर में, बिल्कुल सही है। सुधा माता जालोर सिरोही में, गांगेलाव नागौर में है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, संरक्षण रिजर्व स्थापना जिला और वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर बहुत कम पूछा जाता है। बीड़ 2012 में स्थापना की गई, झुंझुनू जिले में। रोहतू नागौर में स्थित है, 2012 में स्थापना की गई। सुधा माता 2008 में जालोर और सिरोही में स्थित है। गांगेलाव की स्थापना 2012 में नागौर में की गई। जोड़ बीड़ गाड वाला ये 2008 में इसकी स्थापना बीकानेर में की गई। तो ये संरक्षित रिजर्व क्षेत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुधा माता जालोर में स्थित है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुधा माता संरक्षित क्षेत्र है, जो कि जालोर में है। व्याख्या, सुधा माता संरक्षित क्षेत्र 2008 में स्थापित किया गया। जालोर सिरोही में 117.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान में भालुओं का प्रथम संरक्षित क्षेत्र है। सिरोही के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र 326 वर्ग किलोमीटर और सुधा माता संरक्षित स्थल 117.49 वर्ग किलोमीटर को मिलाकर 20 जुलाई 2010 को भालू अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये प्रदेश का पहला तथा देश का चौथा भालू अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो ये फुलवारी की नाल से गुजरती है। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? तो फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। व्याख्या, फुलवारी की नाल कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। 6 अक्टूबर 1983 को अभ्यारण्य घोषित किया गया फुलवारी की नाल को। क्षेत्रफल 511.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मानसी वाकल नदियों का
उद्गम स्थल है। महाराणा प्रताप की कर्म भूमि है। बघेरा, चितल, सांबर हिरण पाए जाते हैं। ब्राह्मणी, चिरमी, सफेद मूसली जैसे औषधि पौधे पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क स्थापित है। नेक्स्ट, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। व्याख्या, बंद बारेठा भरतपुर में स्थित है। वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1985 को इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रफल 170.65 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शिकारगाह यहाँ देखने को मौजूद, यहाँ शिकारगाह देखने को मिलता है। कुकुंद नदी बहती है और पक्षियों हेतु ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। 29 अगस्त 1988 को स्थापना की गई। किसकी? बस्सी अभयारण्य की स्थापना 29 अगस्त 1988 को की गई। जालेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ। बघेरा, जंगली बिल्ली और जरक और तेंदुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभयारण्य।